दोस्तों नमस्कार। एसएसआईटी लैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अब आरएससीआईटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो एसएसआईटी लैब लेके आया है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में मदद करेंगे आपको अच्छे नंबर लाने में। जो क्वेश्चन आंसर हमने तैयार किए हैं उनको आप बड़े ही कंसंट्रेट करके स्टडी करें, पढ़ें और देखें। तो चलते हैं अपने पेपर की ओर और करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? यानी कि राइट साइड के अक्षर किससे डिलीट होते हैं? तो वो होते हैं डिलीट की के माध्यम से। तो इसका आंसर हो गया सी यानी डिलीट, जबकि बैक स्पेस से बाईं तरफ के डिलीट होते हैं। नेक्स्ट, सीपीयू का कौन सा भाग सभी तार्किक और गणितीय गणनाओं को करता है? यानी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को कौन करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। नेक्स्ट, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? यानी कि प्रिंट प्रीव्यू की तरह कौन सा लेआउट दिखाता है अपन को? तो ये होता है प्रिंट लेआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, प्रिंट लेआउट, जो कि एज ए प्रिंट प्रीव्यू की तरह काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? यानी इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम ये भी एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी एक ब्राउज़र है, एडोब एक्रोबैट रीडर ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, क्योंकि एडोब एक्रोबैट एक पीडीएफ रीडर है। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट का मतलब तो होता है खड़ा पेज और लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कैसे मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, जबकि आपको बता दें कि जो कैसे मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है और इसका काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस का अर्थ क्या है? बूटिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस को लोड करना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से निकल के प्राइमरी मेमोरी में आके लोड होता है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस को लोड करना। नेक्स्ट, राज ई वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई वॉल्ट एक डिजिटल लॉकर है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है डिजी लॉकर। तो इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर रख सकते हैं। मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब इसमें रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह है। नेक्स्ट, कौन सा ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? B2B ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, C2C कस्टमर टू कस्टमर, और B2C बिजनेस टू कस्टमर और C2B कस्टमर टू बिजनेस। और क्वेश्चन पूछा गया है ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचना यानी कि कस्टमर को बेचना। तो कस्टमर वाला है B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? तो एक्सेल 2019 में फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले एक्सेल में जब भी अपन कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वो इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, जीपीएस का पूरा रूप क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, यानी स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की है F5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? यानी एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? OCR, लाइन प्रिंटर, CRT मॉनिटर और स्पीकर।
अपन सब जानते हैं कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है। OCR ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था NPCI। ये भारत का एक कार्ड है जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों आते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? यानी पावर पॉइंट में कौन सी फाइल जोड़ सकते हैं? .jpg भी जोड़ सकते हैं, .gif भी जोड़ सकते हैं और .wav फाइल भी जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, MS एक्सेल में इक्वल सम A1 to A10 का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है A1 से लेकर A10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ करना। अगर इस कॉलन साइन नहीं होता A1 और A10 के बीच, केवल कोमा होता, तो उसमें केवल A1 और A10 का ही जोड़ होता। लेकिन अगर यहाँ पे डबल डॉट है, इसका मतलब A1 से लेकर A10 तक जितनी भी संख्या है उन सभी का जोड़ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, एक साथ कई लोगों को जब लेटर भेजना होता है तो मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो गया बी, एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए। नेक्स्ट, 1 GB बराबर होता है 1024 KB, 1024 MB, 1024 बाइट या 1024 TB। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 1024 MB, क्योंकि 1024 KB बराबर होता है 1 MB और 1024 बाइट मिलके बनाते हैं 1 किलोबाइट, 1 KB होता है। और 1024 TB मिलकर बनाते हैं 1 पेटाबाइट। नेक्स्ट, ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यहाँ CC होता, ईमेल में CC का अर्थ है, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, स्पैम मेल का अर्थ क्या है? स्पैम का मतलब होता है सस्पिशियस, जो भी मेल्स आते हैं वो स्पैम में जाते हैं। तो महत्वहीन या अवांछित ईमेल्स जो हैं वो स्पैम मेल में होता है। तो स्पैम का मतलब हो गया महत्वहीन या अवांछित ईमेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में बायोस का अर्थ क्या है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। और बायोस होता कहाँ है? बायोस हमेशा रोम में होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बायोस कहाँ होता है, तो रोम में, या ऐसा आ जाए कि रोम में क्या होता है, तो आप बता सकते हो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है? यानी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना क्या कहलाता है? तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर। इसमें हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर लागू कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बोले तो उसकी साइज, उसमें कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, वो बोल्ड है या इटैलिक है, उसके अंडरलाइन है क्या, तो ये सब जो सेटिंग्स है ऐसी की ऐसी सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अपन लागू कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो वर्ड 2019 में सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट है .docx। इससे पहले जो 2003 था उसमें होता था .doc, और 2010 या 10 के बाद वाले जो भी हैं उन सब में .docx चलता है। इसे फाइल एक्सटेंशन भी कहते हैं या फाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, .docx। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 का
फाइल एक्सटेंशन क्या है। अभी जो क्वेश्चन था पिछला वो वर्ड का पूछा गया था, अब पूछ रहा है एक्सेल का। और एक्सेल 2019 का होता है .xlsx और 2003 का होता है .xls। तो इसका आंसर हो गया ए .xlsx एंड .xls। नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होती है। तो कोई भी स्लाइड सिलेक्टेड है और उसको अपन डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए होता है Ctrl+D। तो पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए यूज करते हैं शॉर्टकट Ctrl+D। तो इसका आंसर हो गया बी Ctrl+D। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। जब भी अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, यानी वर्ड 2019 जब भी अपन ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट रहता है उसमें वो रहता है कैलिबरी, और फ़ॉन्ट की साइज़ रहती है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो रहती है 11। तो इसका आंसर हो गया सी कैलिबरी 11। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है। प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, यानी कि स्लाइड्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जबकि वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनाते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी वाद्य यंत्रों में या म्यूजिक वगैरह में किसका यूज़ किया जाता है। OCR, MICR, RTGS या MIDI। OCR जो है एक इनपुट डिवाइस है, MICR जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, RTGS ये बैंक्स में यूज़ होता है, MIDI फाइल ये ज़रूर इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी MIDI। नेक्स्ट, विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउज़र में बदल दिया गया है। बिल्कुल, विंडोज़ 10 से पहले जो विंडोज़ आते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना आता था, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, लेकिन विंडोज़ 10 जैसे आया उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, जबकि उसकी जगह आया माइक्रोसॉफ्ट एज। और उसके बाद जितने भी अब आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के, उन सब में माइक्रोसॉफ्ट एज यूज हो रहा है। तो विंडोज़ 10 और उसके बाद वाले वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी माइक्रोसॉफ्ट एज। www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं। तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है। HTTPS में एस का मतलब होता है सिक्योर, जबकि HTTP का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जिस भी वेबसाइट के आगे HTTPS लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो वेबसाइट सुरक्षित है। HTTP तो सभी में आता है, लेकिन एस कुछ साइट्स में ही आता है जिसमें एस लगा होता है, इसका मतलब वो सिक्योर है, सुरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए सिक्योर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। वो है प्रिंटर, जो एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, यानी कंप्यूटर से लेटर प्रिंट कर देता है तो हार्ड कॉपी हो जाती है उसकी। तो इसका आंसर हो गया सी। जबकि अगर ऐसा आ जाए कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन सा डिवाइस बदलता है, यानी एक लेटर है उसको अपन को अगर कंप्यूटर में लेना है तो कौन करेगा। तो इसके लिए करता है स्कैनर। तो स्कैनर एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला डिवाइस है, जबकि प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो राजस्थान संपर्क पर शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 141 है, ये भी सही है। राजस्थान संपर्क पोर्टल यानी ऑनलाइन संपर्क पोर्टल से भी अपन कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी उपरोक्त सभी। यानी अपन राजस्थान संपर्क पोर्टल पे कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करनी है किसी भी विभाग के से रिलेटेड, तो अपन टोल फ्री 141 पे भी कॉल करके कर सकते हैं, या राजस्थान संपर्क पोर्टल पे ऑनलाइन जाके भी वहाँ से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी
अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? तो डीबीटी का पूरा रूप होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी आधार से रिलेटेड जो भी ट्रांसफ़र होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। लास्ट में कुछ नोट्स हैं, ये समझिए, ये बहुत ही कंसंट्रेट करके देखिएगा। UIDAI का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आधार की जो भी सेवाएं हैं वो UIDAI ही देता है। तो आपसे अगर UIDAI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म बतानी है आपको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या काम करता है? आधार सर्विसेज जो है वो UIDAI के द्वारा दी जाती है। आधार से रिलेटेड अगर अपन को कोई कॉल करना हो, कोई नंबर, तो वो है टोल फ्री नंबर 1947 1947। 1947 पे आप कॉल करके अपने आधार की डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट है PSK, पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट की स्टेटस जान सकते हैं, तो वो होता है PSK। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसमें IRCTC की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। और क्या इसका यूज, IRCTC का यूज कहाँ किया जाता है? रेलवे टिकट बुक करने के लिए, वो भी टिकट बुक करने के लिए। IRCTC पे कॉल करने के लिए टोल फ्री नंबर 139 है, यानी 139 पे आप कॉल करके जान सकते हैं अपना स्टेटस। NVSP क्या है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जहां आप कोई भी मतदाता अपने पहचान पत्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकता है या ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो मतदाता से रिलेटेड यानी वोटर ID से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना हो आपको, तो वो NVSP की साइट पे जाके आप कर सकते हो, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे जाके। SSO क्या है? एक सिंगल साइन ऑन है, जहाँ इमेज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो सब SSO पे होती है। संपर्क, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, शिकायत सेवा केंद्र है, जो 141 टोल फ्री नंबर है, वहाँ आप कॉल करके भी आप इसमें कर सकते हो। बाज़ार क्या है? राजस्थान सरकार का एक शॉपिंग पोर्टल है, जहाँ पे जैसे अपने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही बाज़ार है राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का। राज वॉल्ट, ये राजस्थान सरकार का एक डिजिटल लॉकर है। एक केंद्र सरकार का चलता है डिजिटल लॉकर और राजस्थान सरकार का चलता है राज वॉल्ट करके। तो थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।